अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की सीरीज़ है। अब हम वन बाय वन सारे सेंटेंसेस देखेंगे कि कैसे हम चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, और उसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट, इससे पहले जो हमने देखा वो रूल्स थे कुछ, जिनमें कौन कौन से रूल्स हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं, और क्या उनमें मिस्टेक करें तो वो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये सारी डिटेल्स आपने देखी और इसकी पहचान भी देखी कि पैसिव वॉइस सेंटेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस टेंस है। ठीक हो गया। और उसकी हमने डेफिनेशंस भी देखी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज़ एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस चेंज करने की। यानी ये पहला सेंटेंस है, टेंस है, कह लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस तरह वन बाय वन हम सारे देखेंगे जो एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस चेंज हो सकते हैं, कुछ नहीं चेंज हो सकते। ये सारी डिटेल्स हमने रूल्स में देखी। इससे पहले हमने टेंसेस की सीरीज़ देखी, ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सारी सीरीज़ प्लेलिस्ट इनकी सबकी अलग अलग बनी हुई है चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं और उसके समझ सकते हैं। अभी हम आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि डे बाय डे नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आ रही हैं ताकि आप तक वो पहुंच सकें और आप उससे सीख सकें और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वॉइस क्या है, हम सबसे पहले वॉइस को समझने की कोशिश करते हैं कि वॉइस है क्या। वॉइस कहते हैं जी, जो आर रिलेशन ऑफ वर्ब्स एक्शन विद द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड वॉइस। जो वर्ब्स का एक्शन है उसका जो ताल्लुक़ है सब्जेक्ट के साथ, उसको वॉइस बोलते हैं। वो दो तरह की होती है, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, यानी काम करने वाला होता है, और जो इसमें सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में, उस पर काम हो रहा होता है। ठीक है ना, वो रिसीवर होता है। ठीक हो गया। ये हमने सारी डिटेल्स में वहाँ देखा हमने। ठीक है, ये हमने फ़िल मारूफ़ और फ़िल माजूल भी वहाँ पे देखे डिटेल्स में, मेन डेफिनेशन से उसकी भी देखी। फ़िक्रों में किसी काम के करने का जिक्र होता है और सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, उसको फ़िल मारूफ़ या एक्टिव वॉइस बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली राइट्स अ लेटर। अली काम करने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना, वो ख़त लिख रहा है। काम ऑब्जेक्ट यानी लेटर पर हो रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरे की तारीफ़, पैसिव वॉइस। फ़िक्रों में किसी काम के होने का जिक्र होता है और सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम कर रहा होता है। यहाँ पे अ लेटर, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो रिटन यानी राइट हो रहा है, तो लेटर हो रहा है, तो ये इस पे काम हो रहा है। ठीक है ना, तो यही बात आ गई। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस बिकम्स सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, एंड सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस बिकम्स द एजेंट एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। यानी एक दूसरे के उल्ट हो जाते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। अगर पहचान क्या है, ये हमने पहले भी देखी, अभी भी देख लेते हैं कि इंग्लिश फ़िक्रों में एक वर्ब इस्तेमाल होता है बी। उसकी टोटल नॉर्मली 8 फॉर्म है अमूमी तौर पर ना, 8। बी, इज़, एम आर, वॉज, वर एंड बी, बीइंग। तो इनमें से अगर कोई भी किसी भी सेंटेंस में इनमें से कोई भी फॉर्म आ गई और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो वो पैसिव वॉइस होता है। ठीक है। मेथड क्या है जी, ऑब्जेक्ट जो है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, वो हमने रूल्स वाली वीडियो में देखा है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सनल ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है किस चीज़ के बारे में बात कर रहा होता है। ठीक है, तो उस जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, और सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस सेंटेंस ऑब्जेक्ट बन जाता है इसमें। ठीक है, और इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। बाय का यूज़ होता है जो कि ऑब्जेक्ट से पहले होता है, वर्ब के बाद होता है। ठीक हो गया। और उसके बाद प्रोनाउन चेंज हो जाता है, पर्सनल प्रोनाउन। ये प्रोनाउन की वीडियो में आप देख सकते हैं। यूज़ ऑफ एनी, कोई भी बी की कोई भी फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है ना, ये मेन रूल्स हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, थर्ड फॉर्म यूज़ हुई, बाय का यूज़ हुआ, पर्सनल प्रोनाउन चेंज हुए, और बी की कोई भी फॉर्म टेंस के हिसाब से जो भी टेंस है। अभी देखते हैं जी एग्जांपल्स इसकी कि कैसे बनते हैं।
अब एक्टिव वॉइस पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसके सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते थे, हम सब्जेक्ट लगाते थे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें ES या एस का इजाफा करते थे और लास्ट पे ऑब्जेक्ट होता था। ये इंडेफिनिट टेंस के मेथड है बनाने का फार्मूला, ठीक है। अब अगर आपने नहीं इसकी समझ आ रही कि ये कैसे बनता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो आप देख लें, वहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस मिल जाएगा और उसकी एग्जांपल्स भी देख लें और मज़ीद उसको समझ लें ताकि ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको इंडेफिनिट आ गए तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम पैसिव वॉइस में करेंगे सेंटेंस, ठीक है, इसमें तो इस्तेमाल हो रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब के साथ S या ES का इजाफा हो रहा है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसका बन गया सब्जेक्ट, हमने रूल में भी पढ़ा, ठीक है, रूल में भी पढ़ा कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है ना, बाय ऑब्जेक्ट से पहले आ गया, थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होगी। ये तो सब में सेम है, सिर्फ चेंजिंग यहाँ पे होती है ये बी की कोई भी फॉर्म है, ठीक है। अब ये सिंपल टेंस है, इसमें SES का इजाफा होता तो यहाँ बी की जो फॉर्म है वो SMR यूज़ होगी इस सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस टेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, ठीक है, इसके हिसाब से SMR नहीं SMR नहीं होगा क्योंकि इसके हिसाब से तो ये S या ES का इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा वो उस टेंस के हिसाब से। अब पैसिव वॉइस के हम देख रहे हैं तो इसके सब्जेक्ट के हिसाब से SMR लगेगा, ठीक है। अभी एग्जांपल देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है, ही राइट्स एन एसे, वो एक मजमून लिखता है, ठीक है। अब हम इसको एक पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो इसका ऑब्जेक्ट था वो इसका सब्जेक्ट बन गया, ठीक है, एन एसे, ठीक है ना। अब ये एक ऐसे की बात हो रही है, अगर ज़्यादा ऐसे की बात होती तो यहाँ आर इस्तेमाल होता, यहाँ एक की इस्तेमाल हो रही है, बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे इस लगेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगी, जो यहाँ यूज़ हुई वही वर्ब यहीं पे होगा, उसकी थर्ड फॉर्म रिटन है, ठीक है ना। उसके बाद बाय का यूज़ हो गया। अब ही की जो ऑब्जेक्टिव है ये पर्सनल प्रोनाउन है और इसकी ऑब्जेक्टिव जो फॉर्म है वो हिम है, ठीक है। तो ये इस तरह बन गया कि एन एसे इज़ रिटन बाय हिम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इंडेफिनिट सेंटेंसेस में SMR का होता है यूज़, तो एस से सिंगल है, एक की बात हो रही तो यहाँ इस लग गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जी, वी रिसीव अ लेटर, ये उस हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। अब ये लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बन गया ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो आ लेटर सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि एक लेटर की बात हो रही तो SMR का यहाँ यूज़ है इस सेंटेंस में, तो यहाँ एक लेटर की बात होती तो हमें पता है कि सिंगल चीज़ के लिए इज़ का यूज़ होता है, ठीक है ना। उसके बाद रिसीव की बात हुई तो रिसीव की थर्ड फॉर्म लग गई रिसीव्ड, और उसके बाद बाय का यूज़ हो गया क्योंकि यहाँ सिंगल ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, बाय आ गया। उसके बाद फिर लास्ट पे जो आया वो अस है, वी की पर्सनल प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस ये है, अस, वी का अस है, ठीक है ना, वी अस के साथ चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई बाय बुक्स। अब ये देखें आई के साथ यहाँ पे जाके ये सब्जेक्ट है इंडेफिनेट का, ठीक है ना। आई यहाँ पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब ये ज़्यादा बुक्स की बात हो रही है तो इसका ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे बन गया सब्जेक्ट, तो ज़्यादा बुक्स की बात हो रही है तो यहाँ बुक्स आ गया। और हमें सब पता है, हमने पढ़ा भी है, SMR प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी पढ़ा है कि ज़्यादा के लिए आर यूज़ होता है, ठीक है ना, ज़्यादा चीज़ों के लिए प्लूरल के लिए आर यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ आर आ गया और बाय की थर्ड फॉर्म बॉट आ गई और फिर बाय और फिर मी यानी आई की ऑब्जेक्टिव केस आ गया। तो ये था बुक्स आर बॉट बाय मी। इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। एक और एग्जांपल्स देखते हैं, ही गिव्स मी अ फ्लावर, ठीक है ना। यहाँ दो सब्जेक्ट यूज़ हुए हैं, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट यूज़ हुए हैं, एक ये इनडायरेक्ट यानी पर्सनल और दूसरा डायरेक्ट। तो यहाँ जो हम यूज़ चेंज करते हैं वो इनडायरेक्ट को चेंज करते हैं, ठीक है ना। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो वहीं अपनी जगह पे रहेगा यानी वर्ब के बाद। तो ये मी था, मी की आई फॉर्म होगी इस्तेमाल यहाँ पे आ गई।
और यहाँ पे आई के साथ हमेशा एम ही यूज़ होता है, इज़ आर नहीं होता, तो यहाँ इस सब्जेक्ट के हिसाब से हम बी की फॉर्म लगाएंगे। ठीक हो गया, तो आई एम हो गया। अब गिव्स है तो ये थर्ड फॉर्म गिव की आ गई गिवन, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसी तरह रहेगा आ फ्लावर, और फिर बाय हिम, ये तो इकट्ठा ही होता है, तो बाय हिम, तो इस तरह सेंटेंस बन गया आई एम गिवन अ फ्लावर बाय हिम। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। दे सेल अ बुक, वो एक किताब बेचते हैं। एक किताब की बात हो रही तो अ बुक आ गया, अ बुक एक है तो इस लगेगा, थर्ड फॉर्म सेल की सोल्ड है, और उसके बाद बाय और दे का दैम हो गया, यानी अ बुक इज सोल्ड बाय दैम। इस तरह ये सिंपल सेंटेंसेस बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस। ठीक होगा। अब देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव की सेंटेंसेस हम एक्टिव वॉइस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट्स के टेंस कैसे बनाते थे, सब्जेक्ट होता था, उसके बाद डज नॉट या डू नॉट का यूज़ होता था, क्योंकि नेगेटिव है डेफिनेटली नॉट आएगा, फिर उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती थी और ऑब्जेक्ट यूज़ होता था। ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तरीका था। ठीक है, अब इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। सेम तरीका हुई, सब्जेक्ट आ जाएगा, चूँकि हम इज़ एम आर का यूज़ कर रहे हैं इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इज़ एम आर पैसिव वॉइस में इज़ एम आर ही यूज़ होंगे। ठीक है ना, और कोई यूज़ नहीं होगा। तो नॉट उसके बाद डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो इसका रूल है, और बाय का यूज़ इसका रूल है, और ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट इसका बनता है वो लगेगा। ठीक है, तो इसका नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका ये है। अब एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं उसको। शी डज़ नॉट राइट अ लेटर, ठीक है, उसने वो ख़त नहीं लिखती है। ठीक है, एक खत की मजमून, एक मजमून एन ऐसे, एक ऐसे की बात हो रही, तो एन ऐसे एक चीज़ के साथ इस लगता है, और उसके बाद नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर उसके बाद बाय और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन। तो सेंटेंस इसका इस तरह बना, एन ऐसे इज़ नॉट रिटन बाय हर। ठीक है, नेक्स्ट, वी डू नॉट रिसीव लेटर्स, यहाँ लेटर्स की ज़्यादा की बात हो रही। ठीक है, तो ये लेटर्स आ गया, इस सब्जेक्ट के हिसाब से बी वर्ब की जो फॉर्म है वो आ गई, यानी आर आ गया क्योंकि ज़्यादा यूज़ हो रहा है। लेटर्स आर नॉट, नॉट आ गया आगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, फिर उसके बाद आ गया रिसीव्ड, थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाय अस यानी उसकी पर्सनल प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस। तो ये सेंटेंस इस तरह बना, लेटर्स आर नॉट रिसीव्ड बाय अस। नेक्स्ट देखते हैं जी, आई डू नॉट बाई बुक्स, मैं किताबें नहीं ख़रीदता। ज़्यादा बुक्स की बात हो रही, इसका बुक्स इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बन गया बुक्स, फिर आ गया और फिर नेगेटिव है नॉट आ जाएगा, फिर बॉट थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर मी। इसका सेंटेंस इस तरह बना, बुक्स आर नॉट बॉट बाय मी। नेक्स्ट देखते हैं जी, ही डज़ नॉट गिव मी अ फ्लावर, इसका सेंटेंस इस तरह बनेगा, आई एम नॉट गिवन अ फ्लावर बाय हिम। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसी तरह रहेगा। अगर यहाँ एक ही होता ऑब्जेक्ट तो ये चेंज हो जाता। जब दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं सिंपल यानी एक्टिव वॉइस टेंस में, तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो चेंज होता है, यानी वो सब्जेक्ट बन जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसी तरह रहता है। नेक्स्ट आ गया जी, दे डू नॉट सेल अ बुक, एक बुक है, अ बुक इज़ नॉट सोल्ड बाय देम। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया फ़िक्रे कैसे बनते हैं। हम प्रेजेंट डेफिनेट में हमने पढ़ा कि डज़ और डू स्टार्ट में आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, और फिर पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये तरीका हम देखते हैं। चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज़ एम आर यूज़ हो रहा है पैसिव वॉइस में, और वो स्टार्ट में आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब ही हुआ। तो उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय और ऑब्जेक्ट उसी तरह सेम। ठीक है ना, एग्जांपल्स देखते हैं। डज शी राइट एन ऐसे, डज शी राइट एन ऐसे, क्या वो एक ऐसे लिखती है। तो चूँकि एक एन ऐसे की बात हो रही तो इज़ होगा, तो इज़ स्टार्ट में आ जाएगा। इज़ एन ऐसे रिटन बाय हर,
वही थर्ड फॉर्म, बाय, बाकी सेम, सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब आपने स्टार्ट में लाना है बस, बाकी सेम वही तरीका रहेगा। यानी दरमियान में से हेल्पिंग वर्ब निकाल के आपने स्टार्ट में लाना है, क्योंकि हम टेंसेस की सीरीज़ में देख चुके हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, तरीका सेम है। नेक्स्ट है जी, डू वी रिसीव लेटर्स, लेटर, डू वी रिसीव अ लेटर, एक लेटर की बात हो रही तो इज़ आगा, इज़ अ लेटर रिसीव्ड बाय अस, थर्ड फॉर्म बाय अस। हु बाय बुक्स, कौन किताबें ख़रीदता है, तो यहाँ हु का इस्तेमाल मैंने किया आपको लोगों को समझाने के लिए। अब हु को हम चेंज करते हैं बाय होम, ये रूल्स वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया। हु बाय होम, क्योंकि बाय यूज स्टार्ट में आ गया इसलिए बाद में नहीं लगेगा। हु बाय होम आर बुक्स, बाकी सेम, क्योंकि बुक्स सब्जेक्ट है यहाँ पे तो बुक्स के हिसाब से आर लगा है, ठीक है। और बाट थर्ड फॉर्म, और बाय होम जो है वो स्टार्ट में आ गया इसलिए बाय होम आर बुक्स बॉट, ठीक है। नेक्स्ट है जी, डज़ ही गिव्स मी अ फ्लावर, डज़ ही गिव मी अ फ्लावर, क्या उसने मुझे फूल देता है, क्या वो मुझे फूल देता है। एम आई गिवन अ फ्लावर बाय हिम, ठीक हो गया। इस तरह बनते हैं सेंटेंसेस। डू दे सेल अ बुक, इज़ अ बुक सोल्ड बाय देम, बस हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ले जाएं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की सीरीज़ है, आप टेंसेस की सीरीज़ एक दफ़ा देख लेंगे तो आपके लिए ये बनाना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि मेन तो स्ट्रक्चर तो सेम ही रहता है ना, कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस कुछ रूल्स हैं वो आप याद रख लें तो बहुत ईजी आपके लिए हो जाएगा ये पैसिव वॉइस बनाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।